जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। गुरुजनों को, संतों को प्रणाम, महंतों को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। परमात्मा मंगल करो, शुभ करो, कल्याण करो। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो ये सूत्र हमें दिया गया है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, आज संशय के बारे में बात करना है। ये संशय जो है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाउट। संस्कृत में कहा है संशयात्मा विनश्यति। जो शंका करता है वह अपने आप को नाश करता है। जब भारतीय पद्धति परंपरा से दाम्पत्य जीवन है, वो फेरे जो करते हैं उसको सप्तपदी कहते हैं। पंजाब में 4 फेरे लेते हैं, बाकी तो सप्तपदी है। वो 7 नियम है। वो ऐसा ही कुछ है, हम दोनों एक दूसरे को वफादार रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे को बिना पूछे कोई कार्य नहीं करेंगे। पति कहता है कि हम जो कमाई करेंगे उसका हिसाब क्या करते क्या नहीं तुमको देंगे। हम दोनों एक दूसरे के सुख में भी दुख में भी साथ में रहेंगे। वो ऐसे 7 बातें। किंतु ये बात तो सही है, तो करना ही चाहिए। किंतु पता नहीं क्यों मुझको बहुत शादियों में बुलाया जाता है, तो मैं उन दोनों के पास बैठ के प्यार से कहता हूँ, देखो भाई तुम दोनों है ना, ये 7 फेरे पंडित जी कहे वो तो सुनना ही पड़ेगा, मेरी भी सुन लो। ये कन्या को कहता हूँ कि पहली 3 प्रतिज्ञा आपकी है, दूल्हा का प्रतिज्ञा 3 है और 7वीं दोनों की है। ये जो संशय कहाँ से पैदा होता है, हम जो अकर्मण्यता की बात करके वो कैसे उत्पन्न होती है। अकर्मण्य कहाँ होती है? जब देह में ऊर्जा नहीं हो तब, देह में ऊर्जा प्रवाह नहीं हो तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हमेशा भय में रहते हैं। कुछ हो जाएगा तो होने ही वाला है, यह कर्मण्यता है। मैं मर जाऊंगा तो तुम जिंदे नहीं रह सकते। द फॉल्स थिंकिंग, यह कर्मण्यता, यही स्त्यान है। क्या कहा है? कहा है हमारे लिए जो एक बात सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, दूसरे के लिए जो गलत है वो आपके लिए सही हो सकती है। ये इसलिए कौन आदमी क्या कहता है वैसे ही उनके कहने करने के मुताबिक आपको नहीं करना कहना चाहिए। Nature has given you a thinking and reasoning.
अरे आप ये 40 रुपए किलो सब्जी खरीद करते हो, तभी पूरी टोकरी छान करके उसमें से चुन चुन के लेते हो। फिर किसी ने कुछ कह दिया, उसको आपके अपने जीवन में कहाँ उचित कहाँ अनुचित, श्रेय प्रेय का कोई विचार नहीं करते। श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपृक्त विविनक्ति धीरः। योग्य अयोग्य उचित अनुचित विचार तो करना चाहिए, क्योंकि विविनक्ति धीर, आप में विवेक है, आप में धैर्य है। इसलिए स्त्यान जो है, हमने क्या कहा, गुरु की आवश्यकता है तो है, किंतु ये शिथिलता, ये निर्जीवता हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ये हिमालय के चरण में आकर के बैठ जाओ, अरे वैष्णो माता आकर के बैठ जाओ, और आपने टिकट भी ले रखा है वो ऊपर जाने के लिए हिंडोला में, तो नहीं जाएंगे, वो मेरे को बड़ी ठंड लगती है, तो बैठो। आपके लिए हमने वो डोली भी लेके आए, उठा के जाएंगे, मुझको छोड़ दो। ये सारी अकर्मण्यता है। क्यों? आप अपने पीछे सबको परेशान करते हो। ये एक चीज होती है सामाजिक है, एक आध्यात्मिक है। ये सामाजिक अव्यवस्था से ही आध्यात्मिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। कभी कभी लगता है कि आप अपनी वजह से आपके परिवार और समाज के लिए भी दम घुटने का कारण करते हो। शिथिलता, निष्क्रियता को पार करने के लिए नित्य नियमित ओमकार प्रणव का ध्यान करें, जप करें, कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बारे में सोचें। ये जो हमने बात कह रहे थे आपको दाम्पत्य जीवन की, एक कन्या को हम कहते हैं मुंह फुलाऊंगी नहीं। बोलो बोलो, सब महिलाएं हंसती है, सब लोग भी बोलो भाई, जिनके शादी हो गई है वो तो बोल, जिसकी शादी हो रही है तो बोले, जिनकी हो गई है वो भी बोले, मुंह फुलाऊंगी नहीं। वेरी एसेंशियल यही बात है। इधर की बात उधर करूंगी नहीं, और तीसरी बात है मन में जलूंगी नहीं। 3 कारण में ये गृह संसार में आग लगती है कन्या के पीछे। पति आए, सुनीता सुनती हो तो क्या होगा, वो थका हुआ आया है, प्रसन्न। अरे भागवत जी में लिखा है जब पति आए उसके पहले नहा धो करके, सज करके, बाल ठीक बना करके, अच्छे वस्त्र कर करके तैयार, उसको वो आने से प्रसन्न हो आपको देख करके, ऐसे उसका स्वागत करो। ये क्या विचित्र वेश है, क्या है? मत करो प्लीज। यही है कर्मण्यता, यही ध्यान है। और क्या कहा आपसे? मुंह मत फुलाओ, इधर की बात उधर मत करो। सुनते हो, ये जीजी आज आई थी, ये कह रही थी। क्या है? जीजी को कहना है, उनका अधिकार है, तुम्हें इनको कहने की क्या आवश्यकता है? शांत जल में पत्थर डालना ना। पतंजलि डजंट एक्सेप्ट इट, दिस काइंड ऑफ वृत्तयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। और तीसरा है मन में जलना, बोलना नहीं है, भून जाना। ये तीनों आपके जीवन में रोग उत्पन्न करेंगे, व्याधि उत्पन्न करेंगे, आपके जीवन को दुखी कर देंगे। पुरुष के लिए जो सबसे बड़ी बात है दाम्पत्य जीवन में, मैं संशय करूंगा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये महर्षि पतंजलि करते हैं। संशय को क्या कहते हैं? कहते हैं शंका। श्रद्धा को छोड़ देता है तो शंका उत्पन्न होती है। श्रद्धा और शंका दोनों से कहा ना आपसे, संशय आत्मा विनश्यति। शंका करने पर दुख, संशय है। पत्नी को पूछता है कौन आया था, किसका फोन था, खिड़की में क्यों खड़ी थी, कहाँ जा रही हो? अरे क्या बात है भाई, वो गृहिणी है। हाँ, आपके पिताजी आए थे, आपकी माताजी का फोन था। हाँ, वो आपके मित्र आए थे, उन्होंने आपके बारे में पूछा घर में है तो मैं आऊँ। हमने कहा नहीं है, फिर आऊँगा। तो ये व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ये संशय ही आपके जीवन में एक बड़ी आग लगाती है। दूसरी बात क्या है पुरुष के लिए? वो है कि मैं क्षमाशील बनूंगा। छोटी छोटी बातों में, अगर कोई कप टूट गया, कोई तस्वीर टूट गई, तेरा बाप लाएगा। अरे आपके उनके पिताजी ने इतनी बड़ी कन्या तुम्हें दी है,
Why can't you in patience? कह सकते हो, अरे अच्छा हुआ, बहुत दिन से था, मैं भी सोच रहा था कोई नया चीज लाएंगे, छोड़ उसको, नया लाएंगे, मैटर ओवर। संशय नहीं करूंगा, क्षमाशील बनूंगा, उदार बनूंगा। ये हो गया, डोंट वरी, होता है तो छोड़ दो। क्षमाशील, एडजस्ट, एडप्ट एंड एकोमोडेट। एडजस्ट, एडप्ट, एकोमोडेट, बी गुड, डू गुड, बी काइंड, बी कंसिडरेट। तब होगा इंक्वायर हु एम आई, नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री। और जो 7वां चरण है, कन्या के लिए क्या कहा कि मैं मन में जलूंगी नहीं, इधर की बात उधर करूंगी नहीं, और मुंह फुलाऊंगी नहीं, मन में जलूंगी नहीं, इधर की बात उधर करूंगी नहीं। और पुरुष के लिए कहा संशय करूंगी नहीं, शंका करूंगा नहीं, और क्षमाशील बनूंगा, उदार। और अंतिम बात जो है वो यही है कि हम पति और पत्नी प्रतिदिन शाम को साथ में बैठ कर के भोजन करेंगे और भजन करेंगे। वी विल सिट टुगेदर, वी विल ईट टुगेदर, वी विल प्रे टुगेदर। आपके जीवन में जब संतुलन होगी, जीवन में म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल रेवरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर अशांति नहीं होगी, मन उद्वेग में नहीं रहेगा, रोग होने का कारण नहीं है, कर्मण्यता होने का कारण नहीं है, शंका होने का कारण नहीं है। ये संदेह ही होता है जिसको हमने शंका कहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि निश्चितता है, एक दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है। अनिश्चितता से भरा हुआ जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व में दृढ़ नहीं होता है, वो आस्था के विरुद्ध है। क्योंकि आस्था में किसी में भी वो आस्था नहीं रखता है। जब किसी में वो आस्था नहीं रखता है तो वो कितना दुखी होता है। एक बात कहेंगे, सुरेश नाम के एक लड़के को हम जानते हैं। ये सुरेश को प्रभु में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, शंका है क्या ये सब बेकार सब बातें हो रही है। किंतु सुरेश के पिताजी ने बहुत सारी सुंदर दुकान है सुरेश को बनवा के दी अपने मृत्यु के पहले, और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति को भी वहाँ रखा गया। सुरेश के जीवन में सब कुछ अच्छा था, किंतु ये भगवान में उनको शंका है, क्या है, बर्बादी है, श्रद्धा भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, ओ जिद्दी रहा, छे हॉपलेस, ऐसे करता रहा। ये अभी क्या हो गया, धीरे धीरे करके अभी ये कोरोना काल में ग्राहक कम हो गए। वैसे तो कोरोना में लोग दवाइयाँ बहुत लेते हैं, किंतु ये इनकी दवाई का जो वो खुद बड़ा रुचि रखता था, कौन सी दवाई कहाँ है उसको पता रहता था। उसने अपनी जमा की पूंजी से भी दवाई की दुकान को पिताजी ने बनाया, उससे ज़्यादा अच्छा बना दिया था। किंतु कोरोना काल में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया, साधारण दवाइयाँ बिकने भी कम हो गई। फिर करता क्या, ऐसे ही बैठता था, बोलते थे भगवान, क्या भगवान भाड़ में जाए, ऐसा बोलता था। नहीं बोलना ऐसा, नहीं बोलना, चुप रहे यार। एक दिन क्या हुआ, जोर की वर्षा हो रही थी, इतने जोर की वर्षा हो रही थी। उस समय अड़ोस पड़ोस की दुकान वाले लोग भी इसके आ गए, अपनी अपनी दुकानों को आगे बढ़ा करके, बंद करने को आगे बढ़ाते, चलो ये बैठा है तो ताश खेलने लगे। ताश खेल रहे, ताश खेलते खेलते क्या हो गया कि इतनी जोर की बारिश हो गई, इतनी जोर की बारिश, इसलिए ये लोग यहाँ के बैठे थे कि बारिश रुक जाए तो घर जाए। जोर की बारिश हो रही है, ये 4-5 लोग मिलके ताश खेल रहे हैं, बिजली चली गई। अब जब बिजली चली गई तब उन्होंने ये हमारा मोबाइल का फ्लैश लाइट से ताश खेलते रहे। इतनी देर में हड़बड़ाता हुआ एक बच्चा है, वो 13-14 साल का आया, भाई मेरे को ये दवाई दे दो।
सवेरे से दोपहर तड़के से कोई नहीं आया है, पहला ग्राहक है। तो उन्होंने दे पर्ची, फ्लैश लाइट से पढ़ा। उसको तो पता है मैं दवाई कहाँ रखता हूँ। दवाई उठाई उसने, जहाँ रखता है वहीं थी, उठाई, उसको दे दी। और पैसे, इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है। कितने हैं? 2 रुपए कम है। जा जा, क्या है? मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पिता नहीं है। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लाके एकदम से तो वो ठीक हो जाए। चल छोड़ तेरा 2 रुपया, जा ले जा। लड़का दौड़ के चला गया। बारिश थमी नहीं है, बारिश है, चारों ओर कीचड़ हो गया है। ये फिर ताश लगने लगे। इतनी देर में इत्तेफाक से लाइट आ गई। लाइट आ गई तो उसने इसे देखा, क्या हो गया? जो दवाई उसने मांगी थी उसी दवाई के साथ में एक और दवाई की बॉक्स थी, उसने दे दिया था, और वो चूहों को मारने की दवाई थी। हड़बड़ा गया, अब क्या होगा? मैंने क्या कर दिया? उसकी मां जिंदा नहीं रह सकती। वो दौड़ के गया, इधर उधर कहां ढूंढेगा लड़के को। वापस आया, कृष्ण की मूर्ति के ऊपर धूल चढ़ी हुई थी। उसने अपने शर्ट से धूल को पोंछा, चरण पकड़ लिया। हे प्रभु, मैंने कभी आपको पुकारा नहीं, आपके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं। मुझे आपके बारे में घृणा है, कोई प्रेम कभी नहीं हुआ है। आज मेरे हृदय में वेदना मेरे लिए नहीं है, उस वृद्ध माता की प्राण रक्षा के लिए। नाथ, कुछ ऐसा करो, वो माता गोली ना खाए। नाथ रो रहा है, बिलक के कृष्ण के विग्रह का चरण पकड़ करके। वो लड़का वापस आया है, बुरी तरह भीगा हुआ है, हाँफ रहा है। बेटे क्या हुआ? भाई साहब, मैं बहुत दौड़ के जा रहा था ना, कीचड़ में मेरा पांव रपट गया, वो कांच की बोतल टूट गई, गोलियां कीचड़ में चली गई। मेरी मां को बचाओ। मैंने जो आवश्यक गोली थी पन्नी में बात करके, जा बेटा, तेरी मां को प्रभु रक्षा कर। हमारे संशय की वजह हम है। ये मन जो है उसमें जागृति क्यों नहीं है? जप नहीं है। बहुत सारे जपे गुरु के द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जप में अधिकांश ओमकार है। ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम नमो नारायणाय। अरे हमारे जो सिख लोग कहते एक ओंकार बोले सोनियाल कहते, मुसलमान लोग कहते अल्लाहू कहते, सब लोग एक नहीं तो दूसरे ढंग से प्रभु को पुकारते हैं। ओंकार करो। ये ओंकार करने से क्या होगा कि हमारे जीवन में ये जो संशय है नहीं जाएगा, विवेक को उत्पन्न होगा, मन को स्थिर करेंगे। अब जो आज की एक और बाधा जो है उसका नाम है असावधानी। असावधानी क्या होती है? संस्कृत में एक शब्द है प्रमाद। इसलिए सनत सुजातीय ने कहा प्रमादो नित्य मृत्यु भगवान ब्रह्मण सुतः। जो प्रमादी इंसान है वो नित्य मृत्यु को ही जाएगा। प्रमाद है, कुछ भी करने के लिए सक्षम है किंतु करता ही नहीं है। जैसे नींद में जी रहा है, नींद में चल रहा है, जीवन में कोई क्या कहा अनिश्चितता। जैसे संशय में निश्चितता नहीं थी, इसमें भी अनिश्चितता है। अरे ओम का ध्यान करो,
ओम का जप करो, ओम का चिंतन करो, मन निश्चित होगा, अनिश्चित नहीं होगा, दावा डोल नहीं होगा। हम देखिए असावधानी क्या होती बताएं आपको। हमारे गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, काफी वर्षों तक, अधिकांश पहली यात्रा से कम 100 से अधिक बार गए होंगे उड़ीसा। सब समय वो स्टेट गेस्ट रहे। हाँ, तो जाएंगे तो कलेक्टर की गाड़ी रहेगी, आगे पीछे पुलिस रहेगी, उनको 2 कार राज्य के द्वारा दी और 3-4 कमरे उनको बड़े अच्छे जो वीवीआईपी कमरे हैं सर्किट हाउस में दिए जाएंगे। एक दिन चक्कर आकर के कटक के रेवेंसा कॉलेज में गिर गए स्वामी जी, तो हर आधे घंटे में बुलेटिन आता रहा, हाँ, रेडियो में, बाद में टीवी में। ये स्वामी जी हैं, भुवनेश्वर से पुरी आ रहे थे। पुरी जब आना थोड़ा देर रह गया, वो इतना बड़ा एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, 60 फीट लंबा है, 20-25 फीट ऊंचा है। क्या है? कोई टायर की पब्लिसिटी में एक कन्या है, एक युवक है, दोनों अर्धनग्न अवस्था में। युवक है, दारू की बोतल लेके खड़ा है, कन्या है, आधा कपड़ा नंगा है, उसको युवक के गले में हाथ डाल कर स्वामी जी ने बोला गाड़ी रोकिए। वो जी वी वॉन्ट गो टू पुरी। सब लोग रुक गए। क्या हुआ? ये हम पुरी में जा रहे, हम तीर्थ यात्रा में जा रहे, तीर्थ यात्रा में ये स्वागत है। महाराज जी तो किसका भी हो, कोई मर्यादा तो चाहिए कि नहीं। महाराज जी वापस चले गए भुवनेश्वर। हाँ, रास्ते में इत्तेफाक से कोई ऐसा बोर्ड नहीं आया। देखिए, मुझे पता नहीं है कि आजकल होता है कि नहीं, मैं काफ़ी दिन से टीवी वीवी नहीं देख रहे, रेडियो भी सुनने का नहीं है। तो आगे अर्थात एक बड़ी पब्लिसिटी आती थी, आई लव यू रसना, एक छोटा होता था पेय, कोको कोला फटा, आई लव यू रसना, और 2 मिनट्स मेड, मैगी 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 मैगी, ऐसा बोलते थे। अब बच्चे जब माता पिता के साथ में बाजार में जाए, मम्मी आई वॉन्ट रसना, मम्मी आई वॉन्ट मैगी, दिन रात आपको रसना 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 सुन के बाजार में जाकर के रसना के अतिरिक्त कोई विचार नहीं है। दिन रात मैगी 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 सुन करके न केवल बच्चे किंतु माँ भी अकर्मण्य हो जाती हैं। कैसे? 2 मिनट्स मेड। क्यों झड़ा झमेला करना है? ओ गर्म पानी करो, मैगी डाल दो, चलो मसाला भी साथ में खाओ, छुट्टी करो, करते क्या करते? ये अकर्मण्यता है, यही प्रमाद है, यही जो है वह असावधानी है। प्रमाद क्या होता है? अरे प्रमाद यही तो होता है जो आलस होता है। और आलस क्या है? हम ढीठ हो गए, इतने ढीठ हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अरे उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखो मेरे नारायण, शेर के मुंह में हिरण नहीं कूदता है, शेर को ही हिरण के ऊपर कूदना पड़ेगा। आपके सामने रोटी रखी है, आप हाथ से तोड़ो, मुंह में रखो, नहीं कि कोई मेरे मुंह में रख दे, तो चबाएगा कौन, पचाएगा कौन? आलस्य मत करो, ओम का जप करो, प्रणव का जप करो, आपके गुरु के द्वारा प्रदीप्त आपका जो मंत्र है उसका जप करो। तब जाकर के क्या होगी कि आप द्विजय हो जाएंगे, आप में पुनर्जन्म हो जाएगा, आप सुसुप्ति से बाहर आ जाएंगे, नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ में आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बॉल इज इन योर ओन कॉट, यू हैव टू डिसाइड। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।